Assalamu alaikum students. I'm your course instructor Miss Anika Sezia from University of Education Bank Road campus Lahore, and your major course in painting is thesis, and the course code is 4125. Contents of major thesis project, which is your practical based subject, and this is your practical based subject. Thesis should represent a significant body of independent creative work, and students will be free to choose any topic of painting. The students will be explained and defend the conceptual framework and process of the major thesis work as well as the project outcome, and to provide the student with specific working format and guidance during planning and preparation of the thesis exhibition. सो आपका जो थीसिस है वो एक सिग्निफिकेंस बॉडी, एक आप जो इंडिपेंडेंटली एक स्पेसिफिक आइडिया के ऊपर काम करेंगे, पेंटिंग्स प्रोड्यूस करेंगे, उनको आप डिफेंड करेंगे, और आप डिफरेंट आइडियाज़ जो हैं वो अपने सुपरवाइज़र के साथ शेयर कर सकते हैं, और उसमें से जो हमसे जो आइडिया ज़्यादा हमें फिजिबल लगेगा, फ्रूटफुल लगेगा, उसको हम आगे प्रोसीड करेंगे, और आप इसको एक्सप्लेन भी करेंगे, अपने आइडिया को डिफेंड भी करेंगे कॉन्सेप्चुअली, एंड आपका जो प्रोसेस है थीसिस का वो भी सारा आप जो है उसको एक्सप्लेन करेंगे, और जो आपके आउटकम्स होंगे उसको भी आप एक्सप्लेन करेंगे। ऑब्वियसली आप एक स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग के अंडर जो है वो काम करेंगे, अपनी पेंटिंग्स के ऊपर स्पेसिफिक गाइडलाइंस के साथ काम करेंगे, जिसमें आपके जो सुपरवाइज़र हैं वो आपको हेल्प आउट करेंगे और गाइड करेंगे। So today we are going to cover the lecture number 15, which is conceptual and symbolic art. Conceptual and symbolic art basically क्या है इसको हम देखते हैं in today's lecture. Concept and symbolism have been two highly essential factors of art, rather two perspectives. Sometimes they were presented independently, while on the other hand as a combination. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं अगर आप कॉन्सेप्चुअल आर्ट कर रहे हैं या सिंबॉलिक आर्ट कर रहे हैं, और हमें ये आर्ट वर्क में सम प्लेसेस वी यूज टू फाइंड दोज बोथ फैक्टर्स एट द सेम टाइम, एट द सेम पेंटिंग, इन द सेम पेंटिंग, और समटाइम्स हमें इंडिविजुअली भी नज़र आता है। कुछ पेंटिंग्स होती हैं जो जस्ट सिंबॉलिकली बेस्ड होती हैं, जिसमें हमें जो सिंबल्स के साथ जो है बात की होती है, हमें कलर्स और शेप्स के साथ जो भी सिंबल्स हैं उनके साथ एक मैसेज और आइडिया कन्वे किया जाता है। अदरवाइज़ कुछ पेंटिंग्स होती हैं जो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होती हैं, आइडिया बेस्ड होती हैं, और ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर कुछ सिंबल्स हमें नज़र आएँ, कुछ कलर्स के साथ प्ले किया हो सिंबॉलिकली। और कुछ पेंटिंग्स ऐसी भी होती हैं जहाँ पे हम इन दोनों फैक्टर्स को साइड बाय साइड जो है जक्स्टापोज्ड में देख सकते हैं। So, taking both into consideration, the difference between concept and symbolism is merely the use of certain elements which might not always complement a visual, but they are added to an image to give more definition to the meaning of a visual. Hence, the two perspectives end up correlating one way or the other. सो हमें ये दोनों जो फैक्टर्स हैं वो नज़र आते हैं पेंटिंग्स के अंदर, और कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स के साथ हमें नज़र आते हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट करते हैं हमारे विजुअल्स को, हमारे इमेज को, और दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो किसी भी पेंटिंग को, किसी भी आर्ट वर्क को जो है वो इंटरेस्टिंग बनाता है, और दोनों का जो है एक अपना पर्सपेक्टिव है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, और जब वो कॉम्बिनेशन में आते हैं तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, चाहे वो कॉन्सेप्चुअल है चाहे वो सिंबॉलिक है। A.S. Rind. A.S. Rind is one of those artists whose work not only relies on a certain concept, but he adds symbols to his work so that people can evaluate his work the way they see it. A.S. Rind जो है एक फेमस आर्टिस्ट हैं, विजुअल आर्टिस्ट हैं, जो अपनी पेंटिंग में ही यूज टू पेंट डिफरेंट symbols like feathers and text and flowers, along with various jewelry and various designs. The depiction of birds, leaves, and flowers,
along with the female forms are possibly symbolizing fertility and growth, as all of these motifs are living forms. सो हमें इनकी पेंटिंग में बर्ड्स भी नज़र आते हैं, लीव्स भी नज़र आते हैं, फ्लावर्स भी नज़र आते हैं, जो कि सब जो ये सब चीज़ें जितने भी एलिमेंट्स हैं ये हमें लाइफ से कोरिलेट करते हैं। इसमें हमें ग्रोथ और डेवलपमेंट और फर्टिलिटी का जो है एक एलिमेंट है वो नज़र आता है, और आर्टिस्ट बहुत ब्यूटीफुली जो है उसको कोरिलेट करते हैं कॉन्सेप्चुअली विद द फीमेल्स। Elaine Maisel. She paints on feathers because she like how the shape, size, and specific demands of feathers challenges her to creatively focusing her attention on detailed, mindful miniature work. So ये जो आर्टिस्ट है बेसिकली ये फेदर्स के ऊपर जो है वो पेंट करती हैं, और शी इज़ इंटरेस्टेड मोर in the size of the feather. That's why she used to paint on feathers. और एक miniature quality जो है वो हमें नज़र आती है. Like watercolor, there is little room for error. Once her brush touches the feather, it cannot be erased. So as she is painting on feathers, so there is very limited chance that she can do mistakes and can recorrect such kind of mistakes. सो एक ही दफ़ा जो है वो आर्टिस्ट अपना फाइनल स्ट्रोक जो है वो लगाती हैं, और उसके साथ अपना जो इमेज है वो क्रिएट करती हैं, और सरफेस जो है वो इस आर्टिस्ट की जो पेंटिंग्स हैं उनको इंटरेस्टिंग बनाती है, बिकॉज सरफेस जो है वो मिनिएचर साइज है, और इट इज़ एन एक्चुअल ओरिजिनल फेदर ऑफ अ बर्ड. Her painted feathers are displayed behind glass, either inside glass, ornaments, or mounted in shadow boxes that she creates by refinishing and repurposing picture frames. So basically जो artist है वो अपने इन painted feathers को ग्लास जो ड्रिंकिंग ग्लास होते हैं उनकी बैक साइड पे रखती हैं, प्लेस करती हैं, या आइदर इनसाइड ग्लास ऑर्नामेंट्स. सो एक तरह से वो इसको एक फ्रेम जो है वो प्रोवाइड करती हैं अपने आर्ट वर्क को, बाय प्लेसिंग हर आर्ट वर्क्स इन वेरियस ग्लास objects. You will regularly find parrot, peacock, goina, fowl, and turkey feathers in my work, she used to say, and most of the feathers come from local pet owners and family farms that raise free range fowl specifically for feathers that the birds have naturally dropped. So जो नेचुरली बर्ड्स के feathers ड्रॉप हो जाते हैं, गिर जाते हैं, she used to collect all those feathers, and then after collecting she used to paint on such feathers. Here is another artwork from the same artist on feather, and how beautifully you can see that she has painted a figure along with a cock um, on the feather. There are some other paintings, other symbolic paintings, as you can see. On the right side, you can see a very famous painting from the art movement symbolism. Here is another very famous painting which is depicting symbolism, not only in the colors but also, as you can see, the element of eye and figure. Here is another very famous painting by Frida Kahlo, a very famous painter, and she has painted different symbols in her work. She has represented different technology, different advancements which was happening at that time period. So that's why she has painted all those buildings and machineries and mechanisms in her painting. So that's it. Thank you.